राधे राधे। आज हम सुनाएंगे आपको गरुड़ पुराण से जाने पितृदोष के कारण और जिनकी अकाल मृत्यु होती है। पितृदोष कितनी पीढ़ियों तक चलता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृदोष पूर्वजों के अधूरे कर्मों या उनका अपमान करने से लगता है, जिससे आत्मा को शांति नहीं मिलती है। परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बीमारी, क्लेश, व्यापार में हानि और विवाह बाधाएं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, हर अमावस्या पर दान पुण्य और नारायण बलि पूजा जैसे उपाय किए जाते हैं। अधूरे पितृदोष के कारण अधूरे संस्कार। यदि किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार या श्राद्ध कर्म सही तरीके से न किया गया हो, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और पितृदोष लगता है। पितरों का अपमान। परिवार के सदस्यों द्वारा पितरों का अपमान करने या उनके प्रति गलत व्यवहार करने से भी यह दोष लग सकता है। अचानक मृत्यु। अचानक या अमावस्या असामान्य मृत्यु होने से भी आत्मा भटकती रह सकती है और परिवार पर पितृदोष का प्रभाव पड़ सकता है। अधूरी इच्छाएं। यदि किसी आत्मा की मृत्यु के समय कोई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वह परिवार पर अपना अशुभ प्रभाव दिखा सकती है। पितृदोष का प्रभाव कितनी पीढ़ियों तक रहता है, यह अलग अलग मान्यताओं पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से गरुड़ पुराण के अनुसार इसका असर 3 से 7 पीढ़ियों तक हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृदोष 7 पीढ़ियों तक भी फैल सकता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म और पितृपक्ष में दान पुण्य करना चाहिए। पितृदोष किसी व्यक्ति के कर्मों या पूर्वजों से छूटे हुए श्राद्ध आदि के कारण लगता है और इनका प्रभाव सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक बना रह सकता है। पितृदोष के कारण परिवार में क्लेश, आर्थिक तंगी, विवाह में देरी, संतान की सामान्य और बार बार बीमारियां जैसी परेशानी हो सकती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृदोष का प्रभाव 3 से 7 पीढ़ियों तक हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है, दोष कम होता है। अमावस्या पर गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न दान भी करना पितृदोष के निवारण में सहायक हो सकता है। घर के सदस्यों को धार्मिक संस्कार देना, कुल परंपराओं का पालन करना और पाप कर्मों से बचना भी पितृदोष को दूर करने के उपाय हैं। घर के वास्तु को ठीक करना भी पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। पितृदोष को शांत करने के लिए आप भगवान विष्णु, भगवान शिव और हनुमान जी की प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही पितृ गायत्री मंत्र ओम पितृगणनाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, इस मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए, का जाप करें या सर्व पितृ द्योतंभो नमः जैसे मंत्रों का प्रयोग करें। पितरों को संतुष्ट करने के लिए दान और तर्पण भी महत्वपूर्ण है। पितृदोष निवारण के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, खासकर उनके पितृदोष निवारक रूप में भगवान शिव
शिव को प्रसन्न करने और पितरों को शांति दिलाने के लिए सोमवार का उपवास रखना और शिव को दूध चढ़ाना लाभकारी होता है। हनुमान जी पितृदोष के प्रकोप को दूर करने और संकटों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करना फायदेमंद हो सकता है। पितृ जाप बता रहे हैं हम आपको। आप अपने पूर्वजों को याद करते हुए प्रतिदिन 21 बार ओम श्री पितराय नमः या ओम श्री देवाय नमः का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र हमने आपको पहले ही बताया था, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। ओम पितृगणनाय विंदे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। मंत्र का जाप भी करना चाहिए। भगवान विष्णु का भी हमें जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करने से भी दोष में शांति मिलती है। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमः नमो नमः। और हमें कई मंत्रों का जप करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन, विशिष्ट दिनों पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान दक्षिणा देना भी पितृदोष निवारण का एक तरीका है। पितृपक्ष के तर्पण और पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होती हैं और परिवार में उनका आशीर्वाद मिलता है। पीपल के पेड़ की पूजा करना भी पितृदोष को दूर करने में सहायता करता है।